तो आज का हमारा विषय है कि जनपत्री में लिखा हुआ बदला जा सकता है कि नहीं। जनपत्री यानी कि हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र हमारे वेदों का ही अंग है, जो कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको पढ़ के बताता है। रीडिंग है ये। तो और उसमें क्या हमको, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे जो पिछले जन्म के जो हमारे कार्य हैं ना, उनके अनुसार ही हमारे ग्रह नक्षत्र बनते हैं। यानी कि पिछले जन्मों के कार्यों का जो फल है वो हमें इस जन्म में किस रूप में, कब कब, किस तरह से, किस दिन, किस महीने, किस साल में मिलेगा, उसका पूरा लेखा जोखा होता है। कोई सही पढ़ने वाला उसको बता सकता है, सब नहीं बता सकते। आजकल तो बहुत प्रोफेशनल हो गया, बहुत अधिक धन लेंगे और बताएंगे, आपको घुमाते रहेंगे, है ना। और जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए उसकी सज़ा या उसका जो पुण्य मिलेगा वो तो हमें मिलेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो ये चीज़ होती है जनपत्री में। अब प्रश्न है कि जनपत्री में लिखा हुआ क्या हमारे भाग्य में लिखा हुआ, क्योंकि उसके अनुसार हमारा भाग्य बना हुआ है पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार। तो भाग्य में लिखा हुआ बदला जा सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल बदला जा सकता है। घबराए नहीं कि शनि की दशा है, राहु की दशा है, केतु की दशा है, मंगल की दशा है, पंडित ने बता दिया अब ये होगा, अब इस तरह के कष्ट आएंगे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही भगवान की बड़ी कृपा है कि हम बदल सकते हैं अपने भाग्य को। तो भगवद गीता से की टीचिंग्स हम देखेंगे तो भगवद गीता के जो सब में 5 विषय बताए जाते हैं, जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। तो 4 चीज़ें परमानेंट है ना। भगवान को बदला नहीं जा सकता, जीवात्मा को बदला नहीं जा सकता, काल समय को बदला नहीं जा सकता और प्रकृति को नहीं बदला जा सकता, लेकिन कर्म को बदला जा सकता है। आज हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कई बार जब हम लोगों को भगवद गीता के बारे में बताते हैं तो लोगों का रिस्पांस ये रहता है, हाँ जी हमको पता है भगवद गीता में कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, कर्म करो। लेकिन कौन से कर्म? कर्म योग भी है। कौन से कर्म, है ना। 3 तरह के कर्म बताए जाते हैं, सकाम कर्म, सकर्म, विकर्म, अकर्म। सकर्म जो शास्त्रों के अनुसार बताए गए जो कर्म होते हैं। तो शास्त्रों में नहीं बताया गया कि आपने शराब पीना है, शास्त्रों में नहीं बताया गया पशु हत्या करना है, लेकिन वो सब करते हुए बताते हैं कि हम तो कर्म कर रहे हैं, हम तो अपने कर्म कर रहे हैं। तो वो गलत है। सकर्म मीन्स शास्त्रों में जो चीज़ें नहीं बताई गई वो हमें नहीं करनी। अवैध संबंध नहीं बनाने, जुआ हमने नहीं खेलना, नशा हमको नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शास्त्रों में निषिद्ध हैं, पाप कर्म में आती हैं। तो सकर्म मीन्स, कर्म मीन्स शास्त्रों में बताए गए कर्म, और विकर्म है जो शास्त्रों से विरुद्ध होते हैं, जो शास्त्रों में नहीं बताए गए वो कार्य कर रहे हैं। गौ हत्या कर रहे हैं हम, प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए। जैसे कि लोग जाते हैं बद्रीनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, ऐसी पवित्र स्थानों पे जाते हैं, केदारनाथ में जाते हैं। वहाँ पे लोग जाकर लोग गलत कार्य कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। जो संसार में कर रहे हैं वही वहाँ पे कर रहे हैं, गंदगी वहाँ फैला रहे हैं, वही चेतना में जा रहे हैं। तो पहले ऐसे नहीं जाते थे तीर्थ स्थान पे, इसीलिए ऐसी घटनाएं तीर्थ स्थानों पे होती हैं, कितने लोग मारे गए, क्योंकि जो कर्म हैं उनकी सज़ा हमको मिलेगी ही मिलेगी। और तीसरी तरह के कार्य हैं, तो तीसरी तरह के कार्य अकर्म है, यानी कि भगवान के लिए किए जाने वाले कर्म। हर कार्य भगवान के लिए है ना। जो भी कार्य हम करें वो भगवान के लिए। धन कमा रहे हैं तो धन से भगवान की हम सेवा करेंगे। हम अपने लिए खाने को बना रहे हैं तो वो भोग बनाएं भगवान के लिए, और उन भोग लगाने के बाद प्रसाद रूप में अन्न खाते हैं, क्योंकि अन्न में भी बहुत पाप होता है। किस तरह से आप धन कमा रहे हैं, किन तरीक़ों से कमा रहे हैं, तो सब भगवान को हमें भोग बनाएं, भगवान को अर्पित करें, तब वो प्रसाद पाएँ। तो वो प्रसाद हमारी चेतना को बदलेगा। तो हरि नाम करें। हम भगवद गीता से भगवान ने क्या बताया, हमारी लाइफ का मैनुअल है भगवद गीता। उसमें बताया गया है क्या करना है क्या नहीं करना।
तो वो सब चीज़ें करें, हम भागवतम हम पढ़ें, तब जाके हम अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं, तब हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो लिखा हुआ भी बदल जा सकता है। और भक्तों के जीवन में ऐसा हुआ भी है। अगर आप जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, अगर उसका हॉरोस्कोप आप दिखाने जाएंगे ना, तो उसके जो भी हॉरोस्कोप में चल रहा होगा, जो उसकी जन्मपत्री में लिखा होगा अभी, लेकिन उसका जीवन बिल्कुल अलग होता है। ये मैंने अपने साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है। जो जीवन में भक्त के चल रहा होता है, जन्मपत्री के हिसाब से नहीं चल रहा होता। अगर उसमें बहुत बड़ी मुसीबत होती है, लेकिन वैसे उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, क्योंकि भगवान की शरण में होता है। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, तो हमारी जन्मपत्री में लिखा हुआ जो हमने पिछले जन्मों के कर्म है, वो हमारे कट जाते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र है, क्योंकि इसी से हम पास्ट कर्मास के रिजल्ट्स को काट सकते हैं। और कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है जो हमारे पिछले जन्म के रिजल्ट्स को ख़त्म कर दे। तो ज़रूर प्रयास करें भक्ति करने का। संसार तो चलता रहेगा, लेकिन भक्ति के लिए समय निकालें। हरे कृष्णा।